नमस्कार हितेश जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बीना मैम, कैसी हैं? ऑल वेल सर। बहुत बढ़िया। अश्विनी, कैसी हैं आप? हाउ Evening, आर यू? sir. I'm good, sir. अश्विनी, बीच बीच में गायब हो जाते हैं। मेरे को घर पहुंचने में थोड़ा बहुत लेट हो जाती है. By that time you start the class. तो योर ऑफिस स्टार्टेड, लाइक यू स्टार्टेड वर्किंग एट ऑफिस? Yes, sir. परफेक्ट। चलिए, कोई बात नहीं। आई बिलीव यू आर चेकिंग द वीडियोस रेगुलरली, Yeah, करेक्ट? yeah, yeah. I'm going through the videos. परफेक्ट। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन कहीं पे? तो सर हाँ सर, हाँ Facebook में मेरे को थोड़ा बहुत confusions है. I'll call you. maybe. ठीक है, चलिए। हितेश जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास सर। बहुत बढ़िया। सत्य जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। श्रद्धा मैम, कैसी हैं आप? सर गुड इवनिंग सर। श्रद्धा मैम काफी चुपचाप होके बोल रही हैं। सब कुछ ठीक ठाक? एकदम सर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। मे गॉड ब्लेस यू। हितेश जी, मुझे लगा आज गुजरात में तो बहुत बड़ा फंक्शन होता है, मुझे लगा आज आप नहीं आएंगे। नहीं सर, आए होता तो है, लेकिन ये भी जरूरी है ना। डेफिनेटली सर, कहीं ना कहीं ये चीज बहुत आगे लेके जाएगी। आज इस टाइम में ये जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है ना, कोविड के टाइम में, हाँ दुनिया का हर मंदिर, हर गुरुद्वारा, हर मस्जिद बंद है। लेकिन हाँ फिर भी दुनिया चल रही है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के वहां पे जाके भगवान आपको कमाई करके दे देगा। कमाई आपको खुद करनी है सही बात है ना? तो इसलिए मन में रखें, चलते रहें, बढ़िया है। थोड़ी श्रद्धा भी जरूरी है, और हमारे तो इस सेशन में श्रद्धा है तो बाकी जाना है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम फेसबुक एड्स के ऊपर और ज्यादा इलैबोरेट में बात करेंगे, कैसे फेसबुक एड काम कर रहा है। उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। चलिए, सर मेरा एक चलते हैं। जी सत्या जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर रीच और ब्रांड अवेयरनेस में डिफरेंस क्या है? सर दोबारा बताइए, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा मुझे। सर डिफरेंस बिटवीन रीच एंड ब्रांड अवेयरनेस। रीच एंड ब्रांड ब्रांड अवेयरनेस बताऊंगा सर, मैं हर ऐड को प्रॉपर्ली बताऊंगा, उसके बाद आपको डिफरेंस समझ आएगा। ये फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस है। जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था उसका ही डिफरेंस है, और कुछ भी नहीं है। समझाऊंगा अभी कैसे होगा सर। मैं जरा भाई फेसबुक ऑन कर लेते हैं। अजय जी नहीं आ रहे हैं? नहीं, अजय जी नहीं आ रहे हैं सर। अजय, अगर इफ यू आर लिसनिंग टू दिस वीडियो, लोग आपको याद कर रहे हैं सर, जरूरी है सेशन में आना अभी। Sir, when will be your project get started? दोबारा बताइए श्रद्धा मैम। सर वो आपकी प्रोजेक्ट कब तक स्टार्ट हो जाएगी? मैम नेक्स्ट वीक एंड तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमें काम करना है, एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। सर वी आर वेटिंग मैम श्वेता मैम ने कुछ बैच चेंज किया है क्या? सर यू आर म्यूट है सर। आई एम रियली सॉरी गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि ये फेसबुक एड मैनेजर का स्क्रीन है। आप सारे लोग इसको अच्छे से समझते हैं, जानते हैं क्या है ये चीज। इसके बाद अभी हमने कवर किया था कैंपेन, एड सेट एंड एड्स। ये आपको बहुत क्लियर है, कैंपेन का मतलब क्या होता है, एड सेट का मतलब क्या होता है, और एड्स का मतलब क्या होता है, जो गूगल एड्स के आपने सेशन लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट पे चलते हैं, और जब क्रिएट पे मैं चलता हूं तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे कि किस तरीके की कैंपेन हमें सेलेक्ट करना है। देखिए, ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक एंगेजमेंट। और देखिए हितेश सर, हाँ जितने लोगों ने पहले से फेसबुक ऐड को चलाया हुआ है, मैं उन हाँ सबको बता दूं सर, देखते देखते देखिए अभी पेज रीलोड हुआ, चेंज हो गया ना यूआई, हाँ, है ना? तो यही इस आ रहा है चीज़ से सर। कभी परेशान मत होइएगा। अगर आपको ये पता है कि सबसे पहले कैंपेन बनेगा, उसके बाद एड ग्रुप बनेगा, या फिर एड सेट बनेगा, या फिर उसके बाद एड बनेगा, तो आप बहुत क्लियर हैं, अपने आप ऑप्शन ढूंढ जाएगा, कहीं तो लिखा हुआ मिलेगा ना। हाँ ये हमेशा चेंज होता रहता है, इससे घबराइएगा नहीं। यहाँ पे देखिए ब्रांड अवेयरनेस है एंड रीच है। ब्रांड अवेयरनेस पे जाते हैं।
हम एक एक सेट उठाएंगे और एक एक सेट को बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। दूसरा, शो योर एड्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। जो सत्या जी ने क्वेश्चन पूछा, एक ब्रांड अवेयरनेस में और रीच में क्या डिफरेंस है। ब्रांड अवेयरनेस हम उनके लिए चलाएंगे जो लोग आपके एड को देखते हैं और आपके पेज को जाके सर्च करते हैं अगले 10 दिनों में। ये जो 10 दिन का मैंने रेंज बताया, ये 10 दिन फेसबुक अपने अकॉर्डिंग मैनेज करता है। मतलब फेसबुक कोशिश करेगा उन लोगों को आपका एड दिखाने का जो लोग आपके एड को देखने के बाद आपके पेज पे जाते हैं और कुछ एक्टिविटीज करते हैं अगले कुछ दिनों के लिए। मतलब गए और कुछ पेज पे देख लिया और आगे वापस। फेसबुक आपकी हर एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फेसबुक ये भी कैप्चर कर रहा है कि आप फेसबुक पे कौन से पेज पे जा रहे हैं, किसका ऐड देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आप रीच मोड में अपना ऐड चलाएंगे तो इसका टारगेट कुछ नहीं है। इसका टारगेट सिर्फ ये है, जो ऑडियंस आपने कनेक्ट की है उसमें हर किसी को दिखा दो, मैक्सिमम लोगों को दिखा दो। क्लियर है सत्या जी? चलिए अभी हम ब्रांड अवेयरनेस वाले टॉपिक पे चलते हैं और ब्रांड अवेयरनेस का एक कैंपेन बनाने की कोशिश करते हैं। सारे कैंपेन बना के देखेंगे। ब्रांड अवेयरनेस पे चलते हैं। यहां पे देखिए, यहां हमसे सीधा पूछा जा रहा है, ब्रांड अवेयरनेस है, नेम योर कैंपेन ऑप्शनल। पहले गूगल कहता था कैंपेन का नाम देने के लिए, और देखिए इसने पूरा यूआई चेंज कर दिया हितेश जी। हाँ हाँ, नाम आपके लिए भी है, ध्यान से देखिएगा इस यूआई को। ब्रांड अवेयरनेस पे गए, यहां पर देखिए कैंपेन नेम, जैसा कि गूगल एडवर्ड्स में अश्विनी हम कैंपेन का नाम डालते हैं, सेम वही पैटर्न में यहां पे भी हमें कैंपेन का नेम डालना है। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट यू कैन स्किप दैट। अगर आप इसको करना नहीं चाहते स्किप कर दीजिए, सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। बट हम करना चाहते हैं क्योंकि अगर बहुत सारे कैंपेन्स बनाएंगे हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए विल गो फॉर दिस। और यहां पे कैंपेन का नेम डाल देते हैं, यहां पे हम डाल देते हैं ब्रांड अवेयरनेस। और यहां पे देखिए हमसे एड सेट का नाम पूछ रहा है और एड का नाम पूछ रहा है, हम दोनों डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नाम डाल देता हूं और एड का नाम डाल देता हूं मैं यहां पे। पहले के पैनल में क्या हो रहा था, पहले के पैनल में फेसबुक आपसे स्टेप बाय स्टेप ये तीनों चीजें पूछता था, है ना बीना मैम? हितेश सर ध्यान है, पहले के चैप्टर्स में पहले का जो यूआई था फेसबुक का, उसमें आपसे ये स्टेप बाय स्टेप पूछता था। तो ये लेकिन क्या ये मैंने नहीं चलाया, ब्रांड अवेयरनेस नहीं चलाया है आज तक। सर ब्रांड अवेयरनेस नहीं, आप कोई भी कैंपेन चलाएंगे तो इसी तरीके का चलेगा अब। अच्छा उसमें, हाँ 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 समझ गया। पहले आपसे पूछता था वो कैंपेन सेलेक्ट करने के लिए, हाँ हाँ, सेलेक्ट करने के बाद कैंपेन का नाम पूछता था, नीचे लिखता था एबी टेस्टिंग। हाँ हाँ, पैटर्न चेंज हो गया। और ये अभी सेशन में लाइव हुआ है। जब मैं पिछले सेशन तक जब मैं था, मतलब 5 बजे का मेरा एक सेशन होता है, उसमें फेसबुक ऐड चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया का सेशन था, वहां पर ये नहीं अपडेट हुआ था, ये पिछले 1 घंटे में अपडेट हुआ है। यहां चलते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहां पर देखिए हमारे पास कैंपेन का नाम हमने डाल दिया, स्पेशल ऐड कैरेक्टर्स कैटेगरी है। ये याद रखिएगा, स्पेशल ऐड कैटेगरी में आपका ऐड नहीं है। स्पेशल ऐड कैटेगरी किसके लिए है श्रद्धा? कौन सी किसके लिए कैटेगरी बन जाती है ये? Sir, when we run some ad for political leaders and something for political campaign. कोई भी ऐसी चीज जिसमें दंगा होने की संभावना है, Yes. है ना? चलिए यहां पे देखिए बाइंग टाइप। बाइंग टाइप में यहां पे अगर एडिट में हम जाएं तो देखिए ऑप्शन आ रहा है। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आगे अलग अलग टाइप में, लेकिन ब्रांड अवेयरनेस के अंदर सिर्फ ऑप्शन ही आता है। बाइंग टाइप का मतलब है कि जब आपका एड दिख रहा है, जब आपका एड कहीं दिख रहा है तो वहां पर आपका जो टाइप है, मतलब जिसमें आपकी बिडिंग लगेगी, वो टाइप क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसका एड जल्दी दिखेगा, फ्रीक्वेंसी अच्छी मिलेगी उसको, क्योंकि यहाँ पे टॉप में दिखने वाला तो कोई सीन है नहीं, है ना? ये कोई सर्च इंजन तो है नहीं कि रैंकिंग मिल रही है कि हम टॉप में दिखें। यहां ज्यादा अच्छा पैसा लगाना और ज्यादा अच्छा बिडिंग रखने का मतलब है उस एप्रोप्रिएट कंटेंट में सबसे ज्यादा बार आप दिखेंगे। क्लियर है सत्या जी? देखिए सर, ये अवेयरनेस चला है, दोबारा बताइए तेज सर। ये अवेयरनेस चलाए, व्हाट्सएप ऐड चलाए, कुछ भी चलाए, लेकिन ये सेम रहेगा सब में, ये बात है ना? बाइंग कैपेसिटी जो आप ब्रांड अवेयरनेस पे अगर चलाएंगे ना,
तो यही ऑप्शन पे आपको ऑप्शन एक ही ऑप्शन मिलेगा सर आपको। ओके। और यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव दोबारा आप चेंज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं चेंज क्या करना है, आपकी मर्जी है, नहीं करना है, हमें इसी पे रहना है। बोलो। विल गो विद दिस। अंदर चलते हैं और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया। ए बी टेस्टिंग क्या है मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, आप यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट डाल सकते हैं इफ यू वांट कि आप सिर्फ 500 रुपए ही दिन का खर्च करना चाहते हैं, या इस पूरे कैंपेन के ऊपर आप 5000 रुपए लगाना चाहते हैं, आप लगा दीजिए। लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं छोटे अमाउंट से फेसबुक एड स्टार्ट कीजिए। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप फेसबुक अकाउंट में 10,000 रुपए लगा देंगे, फेसबुक अकाउंट ज्यादा जल्दी उसको कोशिश करेगा निकालने के लिए। कभी महसूस किया है ऐसा बीना मैम, हितेश जी? नहीं मैडम, ये नहीं सर, आप वो हमने सेकंड्स में बढ़ाता है फिर वो कैंपेन। दोबारा बताइए बीना मैम। 10 सेकंड्स में उड़ाता है सारा बजट, है ना? तो इसलिए कोशिश कीजिए अपना फेसबुक ऐड 200 रुपए से स्टार्ट कीजिए और कैंपेन के करने ही नहीं देता। जी मैम 200 रुपए से करने ही नहीं देता, वो मिनिमम नहीं, बैलेंस पूरा है, मेरा मेरा 200 रुपये में हो रहा है, मेरा 200 रुपये में हो रहा है मैडम। मैम करने देगा बीना मैम, एक बार आप स्टार्ट करें और उसके बाद कैंपेन की हिस्ट्री बनने दीजिए, ठीक है? तो वहां से ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपना बजट पहले से चूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इन डेप्थ जाके इसकी कोड्स को नहीं समझा है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बहुत क्लियरली बता दूं कि ऑनलाइन सिर्फ लोग यही समझा रहे हैं कि यहां आओ, इतने की बिडिंग लगाओ, ये करो, ऑडियंस सेलेक्ट करो, चालू। आपको ये समझना जरूरी है कि इसकी एल्गोरिथम क्या है। इसकी एल्गोरिथम ये है कि आप जितना ज्यादा बजट रखेंगे, वो आपका बजट उतने डेज के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा। फेसबुक एड का पूरा एल्गोरिथम फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का बजट लगाया एक वीक के लिए, तो वो पर डे को काउंट करेगा कि आपका पर डे का कितना बजट होगा। एक वीक मतलब 7 डेज, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 7 डेज, जितना भी रेशियो आता है, जितना भी नंबर आता है, उस नंबर को फिर पर आवर्स में वो कैलकुलेट कर लेगा और फिर पर आवर के बेस पे वो पर सेकंड में कैलकुलेट कर लेगा और आपकी फ्रीक्वेंसी उस अकॉर्डिंग बना देगा। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी बन जाएगी बीना मैम, तो वो जल्दी से जल्दी चाहेगा आपके पैसे को खत्म करना। चलिए आगे चलते हैं, इस पे जरूर बात करते रहेंगे। अभी के लिए इसको हाइड कर देते हैं, ये ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर जो चाहते हैं कि अपने कैंपेन पे बजट रखें, लगाम रखें अपने घोड़े के ऊपर, तो यहां से उस कैंपेन को आप बजट को कंट्रोल कर सकते हैं। एबी टेस्टिंग, एबी टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा, ये हर एड के साथ आपको मिलेगा, हर टाइप के एड के साथ। एबी टेस्टिंग फेसबुक ने पिछले 1 साल में रिलीज किया है, इससे पहले नहीं था। और क्यों रिलीज किया है? क्योंकि एबी टेस्टिंग उनकी मजबूरी हो गई रिजल्ट निकालने का। लोगों की आदत गूगल एडवर्ड से एड चलाने की थी। सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो इंडिया में लोगों ने एड चलाने का सीखा है वो था गूगल एडवर्ड्स। उससे पहले बिंग एड चलता था यूएस में, जब पूरा डिजिटल मार्केटिंग चल रहा था। इंडिया के अंदर जब लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सीखा तो गूगल बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका था, तो लोगों ने गूगल एड्स को स्टार्ट किया। लोगों की आदत गूगल एड से इतनी अच्छी बन गई थी कि एड चलाओ, लीड्स आ रही हैं। लेकिन फेसबुक में जब वही लोग, गूगल चलाने वाले लोग यहां एड चला रहे थे, तो फेसबुक में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। और फेसबुक में रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि आप ऑडियंस सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि गूगल में सर्च ऐड में आप उसको ऐड दिखा रहे हैं जो आपको ढूंढ रहा है, लेकिन फेसबुक में एक ऑडियंस को बस आप ऐड दिखा रहे हैं। समझ लीजिए एक रोड के किनारे आपने एक बैनर लगा दिया और जितनी गाड़ियां जा रही हैं वो सारे आपके बैनर को देख रही हैं। लेकिन यहां पर फेसबुक ने धीरे धीरे ऑडियंस पे टारगेटिंग करना सिखाया कि यार देखो ऐसा करो कि आप अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर को दिखाना चाहते हो तो उन टाइप के यूजर्स को ऐड दिखाओ। ए बी टेस्टिंग क्या करता है इसको इन डेप्थ समझाऊंगा, अभी सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं सो दैट दिमाग में रहे। ए बी टेस्टिंग का मतलब है दो चीजें, ए और बी दोनों लेटेस्ट अलग अलग हैं। दोबारा समझा रहा हूं, ए और बी दोनों लेटेस्ट अलग अलग हैं। आपको ए चूज करना है या बी चूज करना है, ये आपको एड चलाने के बाद उस दोनों के परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हैं कि कौन सा एड मेरा अच्छा चल रहा है। मतलब जब भी आप एड बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम ब्रांड अवेयरनेस का एड चला रहे हैं,
तो ए बी टेस्टिंग के अंदर 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि या तो अपने ऐड की इमेज चेंज कर दो, या तो अपने ऑडियंस को चेंज कर दो, या तो अपने प्लेसमेंट को चेंज कर दो। और आप 2 टाइप के ऐड, एक ही टॉपिक पे 2 टाइप के ऐड या 2 टाइप की ऑडियंस को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसको आप चूज करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आया ए बी टेस्टिंग का क्या है? अश्विनी No, sir. चलिए एक्सप्लेन कर दीजिए मैम मुझे फिर दोबारा, ए बी टेस्टिंग क्या है? A and B, these are 2 different categories. I mean, when we are running an campaign or ad, right? अगर कोई एक campaign अच्छा नहीं चल रहा है तो we can test the other one. Whichever is running best, we can change as per our accordingly. Might be the audience or the target, and we can check the campaign. बढ़िया। अभी के लिए इतना ही समझिएगा। ए बी टेस्टिंग इन डेप्थ में समझाऊंगा क्या क्या कैटेगरीज हैं इसके अंदर, क्रिएटिव है, ऑडियंस है, प्लेसमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहां चलते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ऑन ऑफ। अगर हम इसको ऑफ करके रखते हैं ना तो ये फेसबुक अपने आप देखेगा। ऑन कर देते हैं तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिखता है। ये सारी चीजें ये फेसबुक ने पहले मैनेज अलग अलग पेजेस पे किया हुआ था। आप में से जितने लोग हैं जिन्होंने पहले फेसबुक ऐड चलाया है या ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो ये पैनल अगर नहीं है तो घबराइएगा नहीं, सारे वर्ड सेम है, बस पहले ये बाद में सेलेक्ट होता था, ये पहले आ गया। कुछ डिफरेंस लग रहा है बीना मैम, हितेश जी? हाँ सर, ये तो अभी ऑफ ही रखते हैं सर हम तो इसको। तो यहां पर आप कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन बजट, इसको अगर कंट्रोल करना है, मतलब आपका डेली बजट कितना है, आप यहां पे लाइफ टाइम बजट भी चूज कर सकते हैं और डेली बजट भी चूज कर सकते हैं। मैं यहां पे डेली रख देता हूं कि मेरा 5 GBP मेरा एक्सपेंस करना चाहता हूं मैं पर डे का। और यहां पे देखिए कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी, ये एडिटेड मोड में नहीं है। बहुत सारे टाइप ऑफ एड में आपको ये एडिशन मोड मिलेगा और बहुत में नहीं मिलेगा। रीजन समझिएगा क्यों नहीं मिलेगा। ये जो ब्रांड अवेयरनेस है ना, इस ब्रांड अवेयरनेस के अंदर आपकी जो कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी है, बिड मतलब 2 लोग ऐड चला रहे हैं, किसका ऐड पहले दिखेगा, किसका ऐड उस ऑडियंस को पहले दिखेगा, किसका ऐड बार बार दिखेगा। गूगल में क्या होता था, गूगल में आप टॉप मोस्ट ऐड के लिए प्रायोरिटी पिक करते थे, पे करते थे कि भैया सबसे ऊपर हमारा ऐड दिखे। यहां पर आप क्या पे करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए और अच्छे ऑडियंस को पहले कौन दिखेगा। बार बार तो है ये फ्रीक्वेंसी, पहले कौन दिखेगा ये भी होगा। सो यहां पर अगर कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी को समझे यहां पे, तो यहां पर ये जो लोएस्ट कॉस्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो भी कॉस्ट लग रहा है, जो भी आपका कॉस्ट है, वो लोएस्ट कॉस्ट से बिड होना स्टार्ट होगा। शो मोर ऑप्शन पे चलते हैं। एड शेड्यूलिंग, रन एड्स ऑल द टाइम, ब्रांड अवेयरनेस चला रहे हैं आप तो एडिशन मोड आपको नहीं दिया गया है। बहुत सारे एड्स में आपको ये एडिटेड मोड में मिलेगा, बहुत में नहीं मिलेगा, समझेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। डायनेमिक एड क्रिएटिव, यहां पे ये फेसबुक ने पहले क्या किया था, फेसबुक सीधा लोगों को कहता था कि यार आप एक काम करो, आप अपने क्रिएटिव बनाओ और हमारे पास हमारे ऐड में लगाओ। मतलब कोई ऐड दिखाओगे तो उसके लिए कोई इमेज लगानी पड़ेगी ना, कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। लेकिन फेसबुक धीरे धीरे जब समझ गया कि यार देखो, अगर हमारा जो पूरा फेसबुक का पेज है, इतना बढ़िया जो फोन पे फेसबुक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में अगर कुछ भी इमेजेस दिखेंगी, कुछ भी लोग लिख के लगा देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता ना। क्योंकि जैसे गूगल की दुकान है वैसे फेसबुक की दुकान है वो। आप नहीं चाहोगे ना कि आपकी दुकान के अंदर खराब इमेजेस निकले। तो ये भी ध्यान रखिएगा जब आप ऐड बनाएंगे, तो अगर आपकी इमेज के अंदर ज्यादा टेक्स्ट होगा, फेसबुक आपको बैन कर देगा, आपके ऐड को सस्पेंड कर देगा। इसलिए कोशिश करेंगे बहुत नीट एंड क्लीन इमेज बनाने की। डायनेमिक एड्स का मतलब क्या है, डायनेमिक एड्स को अगर हम ऑन कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं,
तो यहाँ डायनेमिक एड में ये क्या करेगा, आपके जितने क्रिएटिव हैं, जो भी आप क्रिएटिव प्रोवाइड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली डिजाइंड विद द डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे टैबलेट के ऊपर, फोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, कहां पे कौन सा टेक्स्ट दिखना है, कौन सी इमेज दिखनी है, ये फेसबुक अपने आप डिसाइड करेगा, आपको ऑप्शंस देगा, जरूरी है। लेकिन अभी के लिए हम इसको नहीं करते, हम स्टैटिक चीज पे सीखेंगे। सबसे पहले हम डायनेमिक पे काम नहीं करेंगे, हम अपने ऊपर एक कंट्रोलिंग करके बहुत सिंपल सा ऐड बनाएंगे। बजट शेड्यूलिंग, आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट कब का होगा। मतलब अगर आप कोई कैंपेन ऐसा चला रहे हैं, जैसे Amazon के ऊपर कोई सेल है, तो Amazon अगर अपना कोई कैंपेन चलाएगा फेसबुक में कि मोटोरोला फोन हमारे वेबसाइट पे आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, अवेयरनेस फैलानी है, तो यहां पर वो स्टार्ट डेट डाल देगा जिस दिन से फोन का प्रमोशन लॉन्च करना है, और एंड डेट डाल देगा। टाइम जोन आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड डेट ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते कि आपका कैंपेन रुके, चलता ही रहे, तो आप एंड डेट छोड़ दीजिए। शो मोर ऑप्शन पे चलते हैं। यहां पे देखिए एड सेट स्पेंड लिमिट, एडिट करते हैं। यहां पर अगर आप सेट लिमिट कर देंगे तो डेली यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। मतलब आप पर डे की लिमिट लगा सकते हैं कि पर डे मेरा इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जीबीपी का मतलब क्या है सर? सर जीबीपी आपका जो अकाउंट यूके में यूज होता है, जैसे आईएनआर है ना यहाँ पे, जैसे आईएनआर है वैसे ही वहां पे ब्रिटिश पाउंड है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो यहाँ हमारा तो आईएनआर लिखा हुआ आएगा नहीं? तो आपका आईएनआर लिखा हुआ आएगा सर। हाँ, ओके। यहाँ पे आप डेली मिनिमम डेली मैक्सिमम बजट लगा सकते हैं अपना एड सेट का। ये कैंपेन का नहीं है, एड सेट का है, याद रखिएगा। यहां आती है ऑडियंस, बड़ी मजेदार चीज है ये, और धीरे धीरे फेसबुक इसको रिफाइन करते चला जा रहा है। ये जो ऑडियंस है ये किस तरीके से काम करती है इसको समझिएगा। जैसे हम गूगल के अंदर डिस्प्ले एड्स में काम करते थे, या गूगल के अंदर जब हमने बहुत सारे शॉपिंग एड्स बनाए थे, बहुत सारी चीजें की थी, तो वहां पर हमें ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन था। वैसे ही फेसबुक भी यहाँ पे आपको ऑडियंस सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। रीजन और तरीका वही है करने का, बस आपको एक एक्सप्लोर करने का वे सीखना है। जिसको ऑडियंस अच्छी सेलेक्ट करने आ गई उसका टारगेट पूरा हो गया। फेसबुक में अगर यहां पर आपने गलती कर दी, फ्लॉप, शो ही खत्म, आपका पैसा लग जाएगा, कुछ नहीं आएगा। यहां पे देखते हैं सर्च एग्जिस्टिंग ऑडियंस। यहां पे आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर क्रिएट न्यू पे क्लिक करें तो यहां पर कस्टम ऑडियंस, और यहां देखते हैं अगर आपने पहले से कोई ऑडियंस बनाई हुई है, मान लीजिए अश्विनी मैम क्या करती हैं, इन्होंने किया कि दिल्ली के जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको मैं डिजिटल मार्केटिंग का एड दिखाऊं, तो अश्विनी मैम ने एक ऑडियंस बना ली दिल्ली डिजिटल मार्केटिंग के नाम से। और वही ऑडियंस अगर अश्विनी मैम मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करती हैं जो उसी ऑडियंस को दिखाना चाहती हैं, तो अगर आपने ऑडियंस सेव की हुई है तो वहां ड्रॉप डाउन में आ जाएगी, अपने ऑडियंस को चूज कर सकते हैं आप। लॉजिक क्लियर है बिल्कुल ये? जी अश्विनी बताइए। If I have a contact numbers, a list of contact numbers, so I can use those contact numbers also Yes, here? of course you can. उसके लिए हम पिक्सेल्स और उसके लिए कस्टम एड कैंपेन बनाएंगे, तो वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करना है। देयर इज अ फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आप इंसर्ट करेंगे एंड यस यू कैन यूज दैट। In fact, I have only contact numbers and the contact person name. They prefer to go with the email addresses as well, but they change this regularly with the time. Okay. जब हम उस टॉपिक पे पहुंचेंगे तो जरूर मैं आपको एक एक्सेल अपलोड करके दिखाऊंगा किस तरीके से वो काम करता है। हाँ, एक्सेल अपलोड करना मेरे को पता है, I have gone through that, but I have only one doubt. क्या हम सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर और नेम से भी लाइक ऐड रन कर सकते हैं यूजिंग दैट लिस्ट? मुझे नहीं लगता कि आप कॉन्टैक्ट नंबर नेम से चलाएंगे, क्योंकि देयर शुड बी सम ऑथेंटिकेशन बिहाइंड इट। ओके, इफ यू डू हैव द ईमेल एड्रेस देन दैट इज गुड। ओके फाइन। क्योंकि वो ट्रैक कैसे करेगा, वो फोन नंबर से तो ट्रैक कर नहीं पाएगा ना। या लॉजिक समझो ना इस चीज का, कि अगर वो ईमेल एड्रेस नहीं होगा या फिर फोन नंबर, बहुत सारे लोग फोन नंबर से अपना अकाउंट बना लेते हैं, बहुत सारे लोग ईमेल एड्रेस से अपना अकाउंट बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों के फेसबुक अकाउंट में उनका फोन नंबर ही कनेक्टेड नहीं होता। ओके, तो वो ऐड दिखाएगा कैसे? एग्जैक्टली, लॉजिक है। या
मेक सेंस? Yes, sir. क्योंकि आपका टारगेट तो यही है ना कि इस पर्टिकुलर फोन नंबर वाले को मेरा ऐड दिखे, Yes. और मान लीजिए उसने अपने फेसबुक आईडी में अपने फोन नंबर को कहीं पे अटैच ही नहीं किया हुआ उस फोन नंबर को, तो दिखेगा कैसे? तो फेसबुक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को यूज करता है, दैट्स व्हाई दे आस्क फॉर ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर। बट वंस वी रीच टू दैट टॉपिक आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू कि क्या इन डेप्थ है और इसको हम बाईपास कैसे कर सकते हैं। Okay. तो यहां पे देखिए कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस होता है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग द ऐड, जब आप ऐड बना रहे हैं उसी टाइम अगर आप एक ऑडियंस बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टम ऑडियंस। आपने कोई पिछला ऑडियंस नहीं चूज किया। तो कस्टम ऑडियंस में यहां चलते हैं और यहां पे हम कुछ लोगों को देखना चाहते हैं। यहां पे देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ रहा है, मैं यहां से लोकेशन चूज कर लेता हूं, इसको हटा देता हूं एंड आई विल गो फॉर इंडिया। यहां पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे, पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। ऐसे लोग जो इस लोकेशन में हैं या फिर रिसेंटली इधर से कुछ आए या गए हैं, इनको चूज कर लीजिएगा। बहुत सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है, बहुत इजी, मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, जो लोग सिर्फ इंडिया में रहते हैं, कहीं आए गए हमें मतलब नहीं है। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ऐसे लोग जो इंडिया में हाल फिलहाल में थे। पीपल ट्रैवलिंग टू दिस लोकेशन, ऐसे लोग जो इंडिया में ट्रेवल करते रहते हैं पूरे फेसबुक ऑडियंस में। सो हम डाल देते हैं पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का एड चला रहा हूं, आई डोंट वांट कि एक कस्टमर जो यहां पर आया था ताज देखने के लिए, जिसको हिंदी लैंग्वेज पता ही नहीं हो, मेरे कोर्स का करेगा क्या? आई कैन गो विद एनी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, तो वहां पर मैं ऑडियंस चूज कर सकता हूं एंड आई कैन गो फॉर दिस पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। क्लियर है बिल्कुल सबको? यस सर। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए वही सेम ऑप्शन, यहां पे मैं चलता हूं, यहां पर अगर मैं ब्राउज पे जाऊंगा तो देखिए कंट्रीज भी आपके सामने सारी की सारी आ जाएंगी, रीजन भी सारे के सारे आ जाएंगे। सर ऑडियंस में सिलेक्ट नहीं हो रहा है। सर दोबारा बताइए। ऑडियंस में सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ऑडियंस में सेलेक्ट नहीं हो रहा? हाँ, समझा नहीं सर मैं। क्रिएट न्यू ऑडियंस आप कीजिए, सपोज बिजनेसमैन को ऐड दिखाना है तो नहीं सिलेक्ट होगा। देखो मैं हितेश जी बिल्कुल नहीं समझा, बताइए दोबारा। हमको ऑडियंस क्रिएट करनी है, सपोज हम जो ब्यूटी पार्लर वाले लोग हैं इनको ऐड दिखानी है, तो हम सिलेक्ट करेंगे क्या ब्यूटी पार्लर शॉप, तो ये नहीं हो रहा है। देखो पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। सर ये बार बार चेंज करते रहते हैं चीजों को। अभी आगे और दिखाएंगे, यहाँ पर यहाँ नीचे है ना से जो आपके ऑप्शंस हैं, कनेक्शंस हैं, ऑल टाइप है, इसमें समझाता हूँ और आगे चीजें, डेमोग्राफिक्स हैं, यहाँ पर आपको बिहेवियर्स मिलेंगे। यहाँ ढूंढेंगे आगे सर, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहते, चेंज करते रहते, जैसे फीडबैक इनके पास आते रहते हैं। देखते कोई बात नहीं, इनको भी तो अपनी दुकान चलानी है ना सर, एक बार चलाने के बाद भूल थोड़ी जाना है। हाँ, तो इसलिए वो अपडेट करते रहते हैं। चलिए यहाँ पे हमने इंडिया कर दिया और मैं चाहता हूं इंडिया के अंदर दिल्ली में ना दिखे। यू कैन गो विद दिस, जैसे वहां पे हमने एक्सक्लूड किया था, यहाँ पे देखिए एक्सक्लूड कर दिया और यहाँ पे दिल्ली डाल देते हैं, दिल्ली इंडिया। ये देखिए अब यहां पर ये इंडिया में दिखेगा लेकिन दिल्ली में नहीं दिखेगा मेरा ऐड। वेरी लॉजिकल, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। चलिए एक्सक्लूड करना है बरोबर ना? बिल्कुल एक्सक्लूड करना है सर। और अगर आपको लगता है कि यहां पर फेसबुक में देखिए कुछ महीनों पहले ही फेसबुक में बहुत प्रॉब्लम थी इस लोकेशन को लेके, तो यहां पे आप इसको पिन भी कर सकते हैं, ड्रॉप पिन का ऑप्शन है देखिए। लेकिन अभी ये एक्यूरेट हो गया है, धीरे धीरे अपडेट कर रहा है ये। गूगल को मैच इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि गूगल की खुद की एपीआई है। एवरीबडी हु इज यूजिंग एंड्रॉइड फोन वो गूगल का लोकेशन लगभग ऑन ही रखते हैं, जीपीएस यूज कर रहे हैं। तो गूगल की बहुत ज्यादा चीजें हैं जो जीपीएस लोकेशन वो ट्रैकर बहुत अच्छे से कर लेता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो फेसबुक यूजर्स हैं वो अपने जीपीएस लोकेशन को फेसबुक ऐप को एक्सेस नहीं देते।
तो इसलिए फेसबुक इसमें थोड़ा सा ढीला पड़ता है। क्लियर है लॉजिक सबको? सर जब आप फेसबुक ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे बोलता है कि लोकेशन के लिए एक्सेस दे दो या नहीं दो। अगर आप डिनाई कर देंगे तो यहां पर वो लोगों का ऐड ठीक से देख नहीं पाएगा। बट अभी तक ये काम कर रहा है क्योंकि अब फेसबुक ने मैंडेटरी कर दिया है कि अगर ऐप इंस्टॉल करना है तो लोकेशन ऐड करो। चलिए आगे चलते हैं, यहां पे देखते हैं एज। ये चीज हमने गूगल में भी देखी थी। एज आप डाल सकते हैं, 13 से स्टार्ट होती है और आप मैक्सिमम जा सकते हैं 65 ईयर्स तक, 65 प्लस तक। जेंडर ऑल मेन एंड वुमेन, आप जो भी चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग बहुत मजेदार चीज है ये। ब्राउज में अगर आप जाएंगे ना 3 ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ब्राउज में अगर जाएंगे 3 ऑप्शंस दिखेंगे आपको। पहला है डेमोग्राफिक्स, दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है बिहेवियर। याद रखिएगा इसको। डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा? एजुकेशन, फाइनेंशियल, इसको रिसर्च कीजिएगा। जितना ज्यादा इसको रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा समझ पाएंगे इसको। एजुकेशनल, फाइनेंशियल, लाइफ, पार्टनर, रिलेशनशिप, वर्क, मैं सबको लेके एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आपका खुद का भी इस पे रिसर्च बहुत जरूरी है। एजुकेशन पे हम जाएंगे, देखिए ये जहां जहां पे एरो दिख रहा है इसका मतलब सब डिवाइड हो सकते हैं। एजुकेशन लेवल, अगर मैं ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं जो स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज में है, मैं टारगेट कर सकता हूं। और जैसे भी मैं टारगेट करूंगा, सामने देखिए मेरे को यहाँ पे नंबर ऑफ पोटेंशियल रीच दिखाई देगा कि कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंच सकता है। सर इसने ये फेसबुक ने डिसाइड किया है, वही हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, हमारी तरफ से नहीं होगा ना फिर सपोज? यस, फेसबुक जो टॉपिक्स डिसाइड किए वही होगा यहाँ पे। हाँ, तो मेरे को सपोज गुजरात की जो टीवी शॉप है तो उनको दिखाना है, तो ये पॉसिबल है? क्या सेलेक्ट करना है सर आपको? गुजरात में इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स है जो पूरे गुजरात में, तो वो कैसे होगा? ओ चलिए ठीक है। आप यहां पे सर डेमोग्राफिक में ये जो सर्च बार देख रहे हैं ना, हाँ यहां पर आप देख सकते हैं अपने ऐड को, मतलब टाइप कर लीजिए अपने क्वेरी को। कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, शॉप एंड नहीं, इसका ऑप्शन नहीं दे रहा सर ये। हाँ, जैसे पहले सर आ रहा था, पहले आ रहा था। वो चेंज करते रहते हैं धीरे धीरे सर ये चीजें। ये धीरे धीरे चेंज करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे शॉपकीपर पे चलते हैं, या फिर आप ऐसे भी तो कर सकते हैं हितेश जी इसको कि यहाँ शॉपकीपर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे शॉपकीपर सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके बाद ब्राउज में जाके आपने क्या किया, इंटरेस्ट में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दिया। शॉपकीपर इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए ना इसमें? सर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको मिल ही जाएगा ना। एक बार चेक कर लेते हैं। सर गुम हो गए। यहाँ पे चलते हैं, ये देखिए सर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। हाँ, शॉपकीपर इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ क्लियर हुआ लॉजिक? ऐसे वो ऐसे सर ये टारगेटिंग ऑडियंस पे जाएगा ये ऐसे करने से? जाएगा, सामने देखिए नहीं चला तो क्या? हाँ, शॉपकीपर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। लॉजिक क्लियर हुआ हितेश जी? सही बात है सर। मतलब वही बात है सर, इधर से नहीं पकड़ा तो इधर से पकड़ लेंगे घुमा के। हाँ बस सर यही यही मेरे को यही दिक्कत आ रही है। मैंने बोला था ना ऊपर भी यही 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 मेरे को ढूंढना था, मिल गया। अभी क्लियर हो गया सर? अभी क्लियर हो गया सर। चलिए
इस पे और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं सर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपना टाइप डाल के देखिए। मैं वैसे आपको पहले ये बता दूं ये चीजें क्या है, डेमोग्राफिक क्या है। रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउस होल्ड एंड लाइफ डिटेल्स, सम डेटा इज अवेलेबल फॉर यूएस ओनली। ऐसे लोगों को आपको रीच आप कर सकते हैं जो एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड एंड लाइफ स्टाइल डिटेल्स के ऊपर है। एग्जाम्पल के तौर पे एजुकेशन है, फाइनेंशियल में चलते हैं, इनकम। ये देखिए ये यूएस गवर्नमेंट फेसबुक के साथ डेटा शेयर करती है और अब ये सिंगापुर में भी स्टार्ट हो गया है, इंडियन गवर्नमेंट अभी नहीं कर रही है। और फेसबुक इससे भी जो कंट्रीज इसको नहीं कर रही हैं, यहां देखिए यूएस जिप कोड ही आ रहा है सिर्फ। तो अगर आप ऐसे लोगों को अपना एड दिखाना चाहते हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम टॉप 10% में, मतलब सुपर रिच, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल, ये धीरे धीरे फेसबुक क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट इसका डेटा शेयर नहीं कर रही, फेसबुक उसके लिए नया तरीका लेके आया है कि जिस ईमेल एड्रेस से आप फेसबुक में लॉगिन है, क्योंकि आजकल फेसबुक में भी बहुत सारी बाइंग एंड शॉपिंग हो रही है, तो जिस भी ईमेल एड्रेस से आप शॉपिंग कर रहे हैं, फेसबुक उस ईमेल एड्रेस को ट्रैक कर रहा है कि ये ईमेल एड्रेस वाला बंदा महीने में कितने की शॉपिंग करता है हमारे थ्रू, और वो 1 साल का आपका पैटर्न निकालेगा, उसके बेस पे वो निकालेगा कि आपको वो 10% में रखेगा कि 5% में रखेगा। लॉजिक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए वर्क है, आप वर्क में एम्प्लॉयर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप आईसीआईसी बैंक के एम्प्लॉयर्स को अपना ऐड दिखाएं, यू कैन डू दैट। यहां पे जाइए और यहां मैं एम्प्लॉयर सर्च कर लेता हूं। सर पहले ये नक्की करना पड़ेगा कि आईसीआईसी वालों की सैलरी कब होती है। सर ये तो रैंकिंग पे डिपेंड करता है ना। नहीं, हमको ऐड दिखानी है आईसीआईसी वाले को, तो पहले इन लोगों को सैलरी कब मिलती है वो सर्च कर लेना चाहिए ना। बिल्कुल सर, उसी दिन हम ऐड चलाएंगे। बिल्कुल सर, ये तो तरीका सर, ये तो बस यहाँ का खेल है पूरा, है ना। तो बस वो तरीका तो निकालना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। सो नाउ व्हाट आई हैव डन, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर गूगल मेरे को फेसबुक दिखा रहा है 78,000 पीपल, 78,000 पीपल पोटेंशियल रीच है मेरा। मैंने आईसीआईसी बैंक कर दिया, जबकि यहाँ पेज साइज देखिए कितना बड़ा है, 291,609 इसका साइज है। तो मेरे को यहाँ पे ऑडियंस इतना कम क्यों दिखा रहा है? ध्यान रखिएगा, यहाँ के पैटर्न पे ज्यादा मत जाइएगा, ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, ये बस दिखा रहा है आपको। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने ऐड चला दिया, जो नंबर यहाँ दिख रहा है उतने कोई दिखेगा या उतने ही उससे ज्यादा या कम, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना ऐड बनाइए नॉर्मल तरीके से। Sir, I have one more question here. जी बताइए मैम। Sir, if I have to target, okay, company-wise is okay, I got it. If I have to see any employees whose salary is more than 1 lakh per month, so can I search that way? इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे ब्राउज में जाऊंगा, आई विल गो टू डेमोग्राफिक्स, आई विल गो टू वर्क एंड आई विल गो टू जॉब टाइटल्स, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बहुत सारे कम टाइटल्स आपको मिलेंगे, बट यस अश्विनी यू कैन सेलेक्ट इट। अगर आपको ये नॉलेज है कि हाँ ये जो बंदा है इसकी सैलरी तो 100% एक से ऊपर होगी ही होगी। गॉट द पॉइंट? तो टाइटल्स बहुत सारे ऐसे हैं फेसबुक में, जो यस यू कैन गो टू लॉट ऑफ पीपल प्रोफाइल्स एंड चेक कि उन्होंने टाइटल कॉमन क्या लगा रखा है। और ये सारा फेसबुक डेटा दिखा कहां से रहा है? ये सारा फेसबुक डेटा आपके पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, वहां से डेटा उठा रहा है। एग्जैक्टली। सो यू कैन डू अ लिटिल बिट रिसर्च लोगों के प्रोफाइल पे जाके कि जो टॉप 100 या फिर टॉप ऐसे कौन सी जॉब्स हैं या कौन सी कंपनीज है जो हाईएस्ट पेड सैलरी है, उनके एम्प्लॉइज को आपको डेटा दिखाना है। गॉट इट? या
और वंस यू डू द रिसर्च ऑन योर एंड, ये सिर्फ एक बार की मेहनत है अश्विनी, बिकॉज आपने एक बार ऐसा ऑडियंस क्रिएट कर लिया तो हर बार जब आप नया कुछ रिसर्च करेंगे तो वो ऑडियंस बनती रहेगी ना। Yeah. और उसके बाद कभी भी आपको उस टाइप की ऑडियंस चाहिए, काम खत्म। बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पहले से अपने 10,000 टाइप के ऑडियंस बना के बैठी हुई है। कस्टमर ने बोला कि मेरा ये वाला एड चलाओ, मैं होटल इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं, मेरा टिकट बुकिंग होनी चाहिए। फटाक से एजेंसी ने क्या किया, पहले से ऑडियंस बना हुआ उस ऑडियंस को दिखाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर हम लोग ऐड बनाएंगे किसी का तो वील नॉट डू दिस काइंड ऑफ रिसर्च कि कहां पे क्या सेलेक्ट करूं क्या करूं, हमारे पास पहले से ऑडियंस बनी हुई है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको चलानी है तो आपको इसमें थोड़ा सा रिसर्च करना होगा। हर ऑप्शन पे जाइए, हर ऑप्शन को चेक कीजिए, और आप बहुत सारे ऑप्शन पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे भी गेम प्ले कर सकते हैं। लाइफ इवेंट्स, आप चाहते हैं ऐसे लोगों को जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है, हितेश सर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आप, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स आपके हैं जो गिफ्ट आइटम्स की तरीके से निकल सकते हैं। सही बात है सर। तो आप यहां से चूज कर सकते हैं एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, अगले 30 दिनों में एनिवर्सरी आने वाली है उनकी। अवे फ्रॉम फैमिली, ऐसे लोग जो अपनी फैमिली से अलग हैं। और ये फेसबुक कैसे रीड करता है पता है, अवे फ्रॉम फैमिली। एक प्रोफाइल पे जैसे ही आप डालते हैं ना मिसिंग माय मदर या मिसिंग माय वाइफ, मिसिंग माय चाइल्ड, फेसबुक ने ट्रैक कर लिया, अरे भैया दूर रहिए। समझ रहे हो? समझ गया सर। अवे फ्रॉम होम टाउन, फेसबुक देखता है कि ये बंदा कैसे अपडेट कर रहा है। ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम दिस, ट्रैवलिंग टू दिल्ली, फेसबुक पकड़ लेगा, अच्छा जी एडवर्टाइजर को डेटा दो, ये ट्रैवल कर रहा है, ऐड दिखाओ इसको। डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, आप चाहते हैं ऐसे लोगों को जो बर्थ अप्रैल में जिनका बर्थ है, आप ऐसे लोगों को टारगेट दिखाना चाहते हैं, ऐड दिखाइए। सबसे बढ़िया चीज सर यही है फेसबुक की। अब यहां पर हितेश जी आप ये भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, जैसे जो हितेश जी के प्रोडक्ट्स हैं आप ये भी कर सकते हैं। मान लीजिए ब्लू कलर, और मेरे को नॉलेज नहीं है लेकिन बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए ब्लू कलर जो है अगस्त वाले लोगों को सूट करता है, मान लीजिए ऐसे एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है, मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है इसकी। तो आप इस तरीके का ऐड चला सकते हैं हितेश सर कि ये जो ब्लू वाली घड़ी है ये एज पर वास्तु या फिर एज पर एस्ट्रोलॉजी अगस्त में बॉर्न हुए लोगों को अच्छा सूट करता है। लो जी भैया, और सारे अगस्त वालों को दिख रही है वो। सही आइडिया है सर, ये भी एक आइडिया है ना? हाँ। जैसे अपना मोर वाली घड़ी ले लिया आपने, पिकॉक वाली, हाँ, और आपने बोल दिया कि भैया देखो एज पर वास्तु अप्रैल में जो पैदा हुआ है उसको मोर की घड़ी लगानी चाहिए, लो भैया बिक रहा है ना? बट उसके पीछे लॉजिकल सेंस जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं कि जबरदस्ती लोगों को कर दो तो नीचे कमेंट्स में गालियां ही पड़ेंगी फिर। चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यूली एंगेज्ड, ओला इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाता है। ओला ने जब अपने ऐड चलाए तो यहां से बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स को पकड़ा उसने। हाँ, क्योंकि उसको पता था कि बहुत सारे लोग ट्रेवल करेंगे, बहुत सारे लोग गिफ्ट आइटम्स परचेस करेंगे। हाँ, सो अच्छा चला उससे। तो यहां से आप चूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिसर्च है। पेरेंट्स, आप पेरेंट है या नहीं है, और पेरेंट्स कौन सी एज के बच्चे के हैं। मतलब जिस दिन आपने फेसबुक पे डाला ना ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय, फेसबुक ने कैलकुलेट अपना मीटर चालू कर लिया और फेसबुक कह रहा है कि भैया देखो पेरेंट्स विद 13 to 17 ईयर्स ऑफ एज। और फेसबुक, याद कीजिए, आपकी अगर पर्सनल प्रोफाइल है तो फेसबुक आपको बोलता है कनेक्ट योर फादर, कनेक्ट योर मदर। हाँ, वहां से वो कैलकुलेट करता है कि भैया इसके पापा की एज इतनी है, मतलब इसकी एज इतनी है, और ये कैलकुलेशन है, तो वो सारा डेटा वहीं से निकालता है। दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डेटा साइंस। जो आप लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते हैं, वो सारा डेटा यहीं से निकलता है। कितना नॉलेज लगा है नहीं इन लोगों ने सर, दोबारा बताएं हितेश जी। कितना माइंड लगाया इन लोगों ने यहाँ पे। नहीं, कुछ माइंड नहीं लगाया है, ये अपने आप माइंड लगते चले जा रहा है, डेटा सेट बना लिया इनने।
सही बात और ये है। अपने आप अपनी प्रोफाइल पे लिख रहे हैं और वो डेटा यहाँ पे अपडेट हो रहा है। प्रोडक्ट है सर, हर कोई अपनी तरीके से माइंड लगाता है। अगर आपका ये प्रोडक्ट होता तो आप भी लगा रहे होते। हाँ सही बात है सर। तो खुश इस चीज में रहिए कि आप जहां माइंड लगा रहे हैं वो ब्रिलियंट है। वरना इंसान तो यही है सर, पड़ोसी की अगर फ्रिज आ गया तो मैं भी फ्रिज लेके आऊंगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्ट, यहां से आप हॉबीज क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। प्लीज इस पे रिसर्च कीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सबको जाके नहीं दिखा सकता हूं। इंटरेस्ट, वो फेसबुक पे आने के बाद करते क्या है वो इंटरेस्ट में आ जाता है। बिहेवियर्स, एनिवर्सरी, डिजिटल एक्टिविटीज, वो यहां पे क्या क्या चीजें कर रहे हैं। क्लोज फ्रेंड ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, ऐसे लोग जो उनके दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं। तो यहां से आप चूज कर सकते हैं अपनी कैटेगरीज को, और यहां से सेव दिस ऑडियंस में कर देता हूं। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का मतलब है रेकमेंडेड ये करता है, लेकिन मैं इस पे काम नहीं करता। ये क्या करता है, आपके प्लेसमेंट को, मतलब हर जगह आप दिखने लगेंगे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह दिखने लगेंगे। आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाएं तो देखिए ये आपको ऑप्शन दे देगा कहां कहां दिखना है आपको, ये सारे ऑप्शन है। आप अगर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे तो इन सारे जगह आप दिखेंगे जो इसने मेंशन किया हुआ है। तो सर सारे जगह दिखे वो बात अच्छी नहीं है। सर देखिए होता क्या है हितेश जी, मान लीजिए आप एक वीडियो चलाते हैं, आपने एक वीडियो ऐड बनाया, और वीडियो ऐड का जो लेंथ है, मतलब अगर फेसबुक अपने किसी वीडियो के ऊपर आपका वीडियो ऐड चला रहा है, क्लियर है, तो वहां पर 15 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऐड के लिए। तो फेसबुक क्या करेगा, लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ऑटोमेटिक पे डाल दिया, अपना वीडियो ऐड चला दिया, और उससे दिक्कत क्या होती है कि आपका जो ऐड है उसकी लेंथ एक्चुअली थी 10 मिनट्स, लेकिन वो सिर्फ 15 सेकंड तक दिखा और चल गया आगे। ओके। तो फेसबुक उसको ऐसा नहीं करता कि नहीं यहां नहीं दिखेगा, फेसबुक उसको दिखाएगा लेकिन सिर्फ 15 सेकंड तक कट कर देगा। ओके। तो ये तो वेस्टेज हो गया ना सर। सही बात है सर। तो इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पे चेक कर लीजिए। इसके बाद यहां आते हैं कॉस्ट कंट्रोल। इसको आप एडिट अभी नहीं कर सकते हैं। द लोएस्ट बिड स्ट्रैटेजी डजंट हैव अ कॉस्ट कंट्रोल। जो याद है स्टार्टिंग में हमने लोएस्ट बिड स्ट्रैटेजी डाली थी, तो ये बता रहा है कि उसका कॉस्ट कंट्रोल नहीं होता। शो मोर ऑप्शंस पे चले जाते हैं और ये देखिए, ये है यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर इंप्रेशन और पर क्लिक। फेसबुक आपको या तो इंप्रेशन के बेस पे चार्ज करेगा, नहीं तो पर क्लिक के बेस पे चार्ज करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो भी ब्रांड अवेयरनेस वाली चीजें हैं या फिर रीच या ब्रांड अवेयरनेस, उसमें फेसबुक आपको सिर्फ इंप्रेशन के बेस पे चार्ज करेगा। मतलब आपका एड लोगों ने देख लिया, दैट मींस उसका काम पूरा। सो यहां पर वो आपको ऑप्शन नहीं देगा चेंज करने का। वी कैन डू दिस इन लीड फॉर्म, बहुत सारे और टाइप के एड्स हैं जहां पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और साथ में देखिए, अगर आप किसी पे बैक जाना चाहते हैं तो आप यहां चेक कर सकते हैं, आपको एड सेट में बैक जाना है या फिर आपको कैंपेन लेवल पे बैक जाना है, आप यहां पे कर सकते हैं। मुझे यहां पे इसने एक एरर दिखा दिया है, हम आगे देख लेंगे, आप लोग खुद भी चेक कर सकते हैं एरर क्या है, किस तरीके से आ रहा है। सर इमेज नहीं ना, इसकी एरर है ना सर, वो लोड करने पे आ जाएगा ना। हाँ। लेट इट लोड प्रॉपर्ली। इमेज नहीं आ रही। चलिए, यहां पर इसने क्या किया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लिया, यहां पर मेरा फेसबुक पेज कनेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली, और यहां पर एड सेटअप पे हम आ गए। यहां पर ये पूछ रहा है सिंगल इमेज और वीडियो, क्या आपको एक सिंगल इमेज या फिर एक वीडियो डालनी है या फिर क्राउजल डालना है। क्राउजल मतलब स्लाइड शो। आप जो चाहें यहां पे ऐड कर सकते हैं, और राइट हैंड साइड में आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा। ये अगर आप चाहते हैं इस प्रीव्यू को अपने फोन पे चेक करना कि दिख क्या रहा है, अगर आप चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सेंड नोटिफिकेशन टू फेसबुक।
आपके फोन के अंदर जो फेसबुक है उस ऐप है उसके अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं आपका ऐड कैसा लग रहा है। आपने देखा होगा, एक और बड़ी मजेदार चीज यहां बता दूं और यहीं पे मैं सेशन रोकूंगा। अगर आप चाहते हैं, आपने देखा है बहुत सारे फेसबुक ऐड के ऊपर लाइक्स पहले से होते हैं, कमेंट्स होते हैं, क्योंकि जो भी फेसबुक आप ऐड देखते हैं ना उसके नीचे कमेंट जरूर आप देखते हैं नहीं देखते? हाँ सर। देखते हैं ना। अब मान लीजिए हितेश जी कि आप ऐसा फेसबुक ऐड बना रहे हैं जिसके नीचे कमेंट आप खुद डालना चाहें, कर सकते हैं इस काम को? आपने सिखाया नहीं तो कहां से करेंगे? अच्छा ठीक है, चलिए। सो आप क्या कर सकते हैं, जब ये सेंड नोटिफिकेशन टू योर फेसबुक आएगा ना, हाँ। तो आपको आपका ऐड खुद दिखेगा। ओके। वो जो लिंक है प्रॉपर्ली, उसको उसमें एक शेयर का ऑप्शन होगा। हाँ। उस शेयर के ऑप्शन को किसी को भी उठा के भेज दीजिएगा, वो आदमी कमेंट कर सकता है। ओके। तो आप चाहें तो इस तरीके से काम कर सकते हैं, बट मैं सिंपल यही बोलूंगा, इसमें कुछ गलत सही नहीं है, थोड़ा गलत और बहुत गलत वाला ऑप्शन है इसमें। तो इसलिए जो दिखता है वो बिकता है। हम सब ये जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं जबरदस्ती दिखाने का ही पैटर्न यूज कर रहे हैं। हाँ। तो सिंपल समझिए कि आपको अगर ये काम करना है, कमेंट्स डालने हैं, तो आपका ऐड अच्छा दिखेगा, लोग आपके कमेंट्स को देख के आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। 2 कमेंट ऐसे डालने हैं, आई जस्ट परचेज्ड इट, लाइक द प्रोडक्ट। आपको बहुत अच्छे से पता है क्या कमेंट्स आते हैं, तो उस टाइप के कमेंट्स आप डाल सकते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां पे देखिए, और यहां पर आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम अपना हेडिंग डालते थे गूगल के अंदर, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको हेडिंग लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिखना है, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है कि आपका ऐड कैसा दिखेगा, और यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल डाल देनी है। ये डालने के बाद आप यहाँ पे एंटर हेडलाइन, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 5 हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं, अलग अलग टारगेटेड लेके। मतलब जहां पे भी जो भी साइज उसको दिखेगा वो ऑप्शन वो घुमाता रहेगा, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उस पर घुमाता रहेगा। ऑटोमेटिक शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड फर्स्ट, मतलब इन सारे जो एड्स दिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, इन सबको कार्ड बोलते हैं, जो डिजाइनिंग पैटर्न दिख रहा है। तो वो कह रहा है कि इन सारे एड्स में से जो भी आपका कार्ड अच्छा दिख रहा होगा उसको पहले दिखेगा। ये जो कार्ड्स ये सामने आ रहे हैं ना, हाँ। ये जो सामने आपको दिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट, ये हाँ। कार्ड्स हैं। तो जो भी अच्छा परफॉर्मिंग होगा वो सबसे पहले दिखेगा। यहां पे आप डिस्प्ले लिंक डाल सकते हैं। ये जो नीचे लर्न मोर है इसके लेफ्ट साइड में, जैसे यहां पे मैं डिस्प्ले लिंक अगर डाल दूं, चलिए मैंने यूआरएल ऊपर डाला नहीं है इसलिए ये एरर दे रहा है मेरे को, और ये एरर आपको देगा, आपको ये ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज टिल द टाइम यू आर नॉट एबल टू सी द प्रीव्यू। अपने ऐड को एग्जीक्यूट मत कीजिएगा, सेव मत कीजिएगा। और इसी तरीके से सिर्फ आप पब्लिश करेंगे एंड करके, क्योंकि अब इसने एरर दिखा दिया, थोड़ा टाइम भी लेगा। आप इसी तरीके से पब्लिश करेंगे एंड आपका ऐड रेडी, और फिर फेसबुक मैक्सिमम 24 आवर्स लेगा आपके ऐड को रिव्यू करने के लिए, एंड देन इट विल मेक पब्लिक। और जैसे ही फेसबुक पब्लिक करेगा उसके 24 घंटे बाद आपको डेटा दिखना स्टार्ट होगा। मतलब आपको तो पहले से ही दिखने लग जाएगा कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सारा डेटा जो रिपोर्ट से समझाऊंगा कैसे होता है, आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन वहां पर क्या होगा कि आपका जो एक्यूरेट डेटा, मतलब आपने ऐड पॉज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ऐड पॉज हो गया, जितना आपने बजट देखा है उतना ही है, इसीलिए उसने लिमिट डाली है। अपने लिमिट डाल के काम कीजिएगा, ये नहीं कि पूरा ऐड एकदम 10,000 का खोल दिया। 10,000 का वो 10 मिनट में निकाल देगा सीधा, अगर ऑडियंस बहुत बड़ी है तो। और ये सारी चीजें क्या हैं, ये कन्वर्जन ट्रैकिंग, फेसबुक पिक्सल ऐप, ये सारी क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगा कैसे इस पे काम करेंगे। सेशन को यहीं तक रखते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन?
थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद।